हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स आज जो भी प्रश्न पूछे गए वो सारे प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड। तो पहला अर्थ समिट ऑर्गेनाइज कब किया गया था? राइट आंसर है 1992 में, 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मिनिमम इन एटमॉस्फेयर। तो कौन सा गैसेस मिनिमम एटमॉस्फेयर में? तो राइट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर काउज ऑफ ओजोन लेयर डिग्रेडेशन। तो ओजोन लेयर डिग्रेडेशन का जो मेजर काउज है वो कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज वाज पार्टिसिपेटेड इन द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944। 1944 में जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए थे? राइट आंसर है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द दोहा एग्रीमेंट राउंड ऑफ डब्ल्यूटीओ बिगन। है ना, दोहा डेवलपमेंट राउंड डब्ल्यूटीओ कब बिगिन हुआ था? 2001। राइट आंसर है 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following states was least urbanized according to 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अनुसार कौन सा लिस्ट अर्बेनाइज्ड है? तो राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश, 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में 1993 में, 7 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, जो चेयरपर्सन होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का वो प्राइम मिनिस्टर होता है। सो राइट आंसर है 8 का ए, दैट इज श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द कैंपेन एक घंटा खेल के मैदान में ऑर्गेनाइज्ड इन 2020-25। 2025 में एक घंटा खेल के मैदान में कैंपेन कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त। राइट आंसर है 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, who did get दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था मोहनलाल विश्वनाथ को। राइट आंसर है 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, विजन फॉर विजन ऑफ विकसित भारत इज बिल्ट अपॉन द ज्ञान मॉडल। तो ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है? ज्ञान का गरीब, युवा, अन्नदाता एंड नारी। राइट आंसर है 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लू इकोनॉमिक रिफर टू। ब्लू इकोनॉमिक रिफर क्या है? सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। 12 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन स्कीम सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को जो सपोर्ट करता है दैट इज मुद्रा योजना। 3 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर टू। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन को रिफर करता है। 14 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 15, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आज लॉन्च। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2014 में। 15 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन काउंटेड 1 बिलियन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन कब काउंट किया गया था? 19th सेंचुरी में। राइट आंसर है 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन गारंटीड फॉर अ पर्सन इन ईयर इन द न्यू वीवीजीआरएम। तो वीवीजीआरएम एक्ट के तहत जो हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया गया? तो 125 डे। पहले कितना हो जाएगा? राइट आंसर 125 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एक्सपेंडिचर इन द नेक्स्ट 5 ईयर हैज बीन डिसाइडेड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज इन द सेंट्रल बजट 2026-27। इनका जो राइट आंसर है 20,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? राइट आंसर है मिशन लाइफ। 19 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड किया है गेट को 1995 में? राइट आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट 21, इन विच स्टेट लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ स्लम पॉपुलेशन इंडिया लिव अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अनुसार जो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ स्लम पॉपुलेशन है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। 21 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन जीडीपी रिफर टू। ग्रीन जीडीपी रिफर किया जाता है जीडीपी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। राइट आंसर 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, इकोनॉमिक प्लानिंग जो इंडिया में इंस्पायर है कहाँ से इंस्पायर है? यूएसएसआर से, सोवियत संघ से। राइट आंसर 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी पीपल वाज एस्केप फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया 2023, 2013-14 से लेकर 2022 तक अकॉर्डिंग नीति आयोग। राइट आंसर है इनका जो है दैट इज 24.82 करोड़। एक बार इस डाटा को देख लीजिएगा। 24 का जो राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन इकोनॉमी ऑफन डिस्क्राइब किया है लीप फ्रॉगिंग स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है डोमिनेशन शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर डायरेक्टली टू द सर्विस सेक्टर। 25 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020-25 हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हुआ है बिहार में। राइट आंसर 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच कंट्री यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस? कॉप 30 है ना,
यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? तो ब्राजील में। 27 राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 2020-25? पद्म विभूषण दिया गया ओसामी सुजुकी को। राइट आंसर 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग मूवी अवार्डेड बेस्ट नॉन फीचर फिल्म? 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे दिया गया? फ्लॉवरिंग मैन को दिया गया। राइट आंसर 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30, करा इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? डिजास्टर मैनेजमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की था। 30 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 31, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे? ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। 31 का जो राइट आंसर है दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 32, रशियन यूक्रेन वॉर ऑफिशियली बिगिन? रशियन यूक्रेन वॉर ऑफिशियली बिगिन कब हुआ था? 2014 में। 32 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इंडियन सेक्टर वी आर रिपोर्टेड टू बी नेगेटिवली अफेक्टेड द मोस्ट यूएस टैरिफ इंक्रीजेस? तो कौन सा इफेक्ट हुआ? राइट आंसर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल किया गाजा स्ट्रिप सिंस 2007? राइट आंसर है हमास। 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच सिटी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिचुएटेड देहरादून में। 35 राइट आंसर है सी। 26, पीएम सूर्य घर मिशन लॉन्च इन? पीएम सूर्य घर मिशन लॉन्च हुआ है 2024 में। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 37, India, which report was submitted to UNFCCC, submitted on 30 December 2000? कौन सा रिपोर्ट इंडिया सबमिट किया? फोर्थ बाइनोमियल अपडेट रिपोर्ट, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पेरू गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एन एनवायरमेंटल इमरजेंसी इन विच एरिया? कौन सा एरिया में गया? तो ये राइट आंसर है नॉर्दर्न कोस्टल एरिया। नेक्स्ट 39, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक? राइट आंसर है पेप्सिन, जो है प्रोटीन के लिए डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। AI फर्स्ट केम टू बी नोन इन विच ईयर? AI फर्स्ट है ना कब आया? 1956 में। राइट आंसर 40 का डी। क्वेश्चन नंबर 41, कैप्टन अर्जुन इज अ रोबोट which has been launched with an aim to screen passenger while they aboard? तो कौन सा में? ट्रेन में। राइट आंसर है रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, which one of the following is not for VS of बिग डाटा? वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, वेरिटी है, वही वेरिफिकेशन नहीं। तो राइट आंसर है 42 का डी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेराइटी ऑफ फिंगर मिलेट? फिंगर मिलेट का जो वेराइटी है BBM1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इन विच 2025 ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी WSU इज प्लानिंग टू सेट अप कैंपस इन विच स्टेट? कहाँ पे कैंपस सेटअप करेगा? या केरला में करेगा। 44 का जो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 45, पॉलीसीथेमिया ये डिजीज रिलेटेड टू? पॉलीसीथेमिया किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है। 45 राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ एसिड रेन? प्राइमरी काउज जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे एक क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, तो इनका जो राइट आंसर होगा आपका दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। 47 का जो है आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल। 48 में कौन सा प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन का? तो प्रेसिडेंट यूरोपियन दैट इज उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो राइट आंसर है 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49, जून 2025 में यूनाइटेड स्टेट कैरी किया एयर स्ट्राइक ईरानियन न्यूक्लियर साइट पे अंदर कौन सा ऑपरेशन का नाम किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट समर। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15, 2023 में मणिपुर क्राइसिस प्राइमरी इन्वॉल्व दो वायलेंट क्लासेस था इस कम्युनिटी के बीच में, मेटी और कुजो में। राइट आंसर 50 का बी। नेक्स्ट है हैबिटेट ऑफ बिहोर ट्राइब इज को, जो हैबिटेट है बिहोर ट्राइब का वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको एक बार इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन में हमारी समझ से होना चाहिए टांडा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डॉर्मेट्री इन मुंडा ट्राइबल सोसाइटी इज कॉल्ड? जो डॉर्मेट्री होता है मुंडा ट्राइबल सोसाइटी उसे गिटोरिया कहा जाता है। राइट आंसर है 42 का डी। क्वेश्चन नंबर 53, रामगढ़ हिल ट्रैक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन? कब एस्टैब्लिश हुआ? 70 में। राइट आंसर है 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54, Which British captain was sent to occupy Palamu in year 1771? तो किसे भेजा गया था? कैप्टन जोकाम कार्ने को। राइट आंसर है 54 का बी। क्वेश्चन नंबर 55, इन 1994 दिसोम गुरु सुबेन सोरेन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ? किसका प्रेसिडेंट बना था? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का। राइट आंसर 55 का ए। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following is the most important critical stage for irrigation in the wheat crop? तो राइट आंसर है crown root irrigation CRI स्टेज। 56 का ए। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच स्क्रिप्चर झारखंड इज कॉल्ड पेंडिक? झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया। राइट आंसर महाभारत में। 57 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 58, विच टेंपल वाज मेड बाय नगवंशी रूल
है ना, नागवंशी शासक फनीपू कुटराय के द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा यहाँ पे इन ऑप्शन में जो राइट आंसर आपका मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विल्ड पिजन पी डिजीज काउज विच ऑफ द फॉलोइंग, यह होता है फंगस के कारण। 59 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 60, विच विच ऑफ वन इज नॉट ए सीरियल क्रॉप, कौन सा सीरियल क्रॉप नहीं, तो राइट आंसर है पिजन पी। 60 का सी। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोटासिक फर्टिलाइजर, तो कौन सा पोटासिक फर्टिलाइजर है, राइट आंसर है डीएपी। 61 का सी। क्वेश्चन नंबर 62, which of one nutrients having the special significance to carbohydrate rich crop impart disease resistance to crop and improve size quality of flower fruit, right answer है phosphorus। 62 का बी। क्वेश्चन नंबर 63, तंगीनाथ मंदिर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, जो तंगीनाथ है यह कहाँ सिचुएटेड है, यह गुमला में, राइट आंसर आपका 63 का डी। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्मी चीफ दैट वर सेंट टू द मुगल एम्पायर अकबर इन 5085 टू अटैक नवागांसी रूलर इन झारखंड, तो इनका नाम था शाहबाज खान कंबू। 64 का बी। क्वेश्चन नंबर 65, इन विच ईयर बिरसा मुंडा हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ उलगान एट दोमारी हिल, तो कब हुआ, 1899 में। नेक्स्ट 63, who was the last Mughal empire at the time of revolt 1857, तो बहादुर शाह जफर थे, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 67 यहाँ पे आपको दिया गया, मैच द फॉलोइंग करना। सीधा हो गया प्रोस्टेशन बिफोर द मुरानी, तो बी का हो गया 3। उनका इक्ता वाज लैंड रेवेन्यू असाइन टू द दिल्ली सल्तनत, तो सी का हो गया 2। टाका जो था यह कॉइन था सिल्वर कॉइन, डी का 4। और खतवा जो बन गया 1। सो ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए का 1, बी का 3, A1 B3, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। सी का हो गया 2 और डी का 4, राइट आंसर हो गया बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 68, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया नाथापंथी सिद्धा और योगी एडवोकेटिंग रिनाउंसिएशन एंड मेडिटेशन टू रियलाइज फॉर्मलेस रियलिटी, राइट आंसर है 68 का ए। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, जो अमरनायक सिस्टम था ये मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर का, बिल्कुल करेक्ट है। और अमरनायक जो था वो मिलिट्री कमांडेंट था जिसे टेरिटरी दिया जाता था ताकि गवर्न कर सके, दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। सो राइट आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा, मुगल एग्रेरियन सिस्टम में जमींदार वी आर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड, बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो जमींदार जो था ओनर ऑफ और लैंड नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, जमींदार वी आर ए क्लास ऑफ लैंडेड इंटरमीडिएट हु एंजॉय सर्टेन hereditary right in lands and collected revenue on behalf of state। so इसका जो राइट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है 71 में, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया, तो आप लोग जानते हैं जो धोलावीरा है ना, तो कालीबंगन एविडेंस वाला फॉलोइंग फील्ड का, तो बी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है धोलावीरा, यहाँ पे लार्ज वाटर रिजर्वियर मिला है, तो सी का हो गया 4। वनवाली और जो चनौदरो है यहाँ पे टेराकोटा मॉडल ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था, और जो बनवाली है टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द फ्लो, तो डी का हो गया 3 और ए का हो गया 2। ए का 2, बी का 1, A2 B1 C4 D3, राइट आंसर हो गया ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 72, अष्टाध्यायी या पाणिनि के द्वारा लिखा गया, तो ए का हो गया 1। नेक्स्ट हमारा मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, तो सी का 3। चरक संहिता, तो ये आयुर्वेदा से संबंधित है, तो बी का हो गया 2। और शिल्पागिनम ये डी का 4, तो ए का 1, बी का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, जो शर्तवाहा मेंशन इन द एंशिएंट इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट रिफर टू, ये मेनली लीडर था मर्चेंट कार्बन का, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 74, स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, लैंड रेवेन्यू टू बी पेड टू बी कंपनी वाज फिक्स्ड परमानेंटली, बिल्कुल करेक्ट है। जमींदार वी आर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पेमेंट रेवेन्यू, यह भी करेक्ट है। सेटलमेंट इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ टेन्यू, इनकरेक्ट है। सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्न, बिल्कुल करेक्ट है। सो 1 3 4 करेक्ट है, राइट आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, यहाँ पे मैच करना है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था यह मेनली रिलेटेड था किस
वन इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, तो सी का हो गया 4। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 85, ये हो गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यह जो था मेनली डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बी का 3। और जो है रोल टैक्स ए का 2, तो ए हो गया 2, बी 3, A2, B3, C4, D1, राइट आंसर है ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 76। प्रयाग प्रशिष्टि इलाहाबाद पिलर इसके कंपोज किया गया इनके द्वारा, हरिसेन के द्वारा संस्कृत लाइन। 76 का राइट आंसर है सी। रेड क्लिफ लाइन डेमोक्रेटेड, इसके भी बीच में रेड क्लिफ लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के। 77 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 78। एग्रीन सिस्टम में खुद कास्ट और पाही कास्ट क्या था, ये 2 टाइप्स ऑफ पीजेंट था, राइट आंसर है 78 का बी। क्वेश्चन नंबर 79। Who among the following was the first to decipher Brahmin acrostic script, कौन था, जेम्स प्रिंसेप। 79 का बी। क्वेश्चन नंबर 80। संविधान सभा में जो पारो समिति थी उनके कौन अध्यक्ष थे, भीमराव अम्बेडकर थे, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 81। किस केसेस में सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया को इंक्लूड किया राइट टू एजुकेशन विद राइट टू लाइफ, राइट आंसर आपका मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका स्टेट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। जो आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव, ये है एलडी वाइट का, राइट आंसर है ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। लोकल गवर्नमेंट डिराइव करते अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट, नहीं, लोकल गवर्नमेंट जो डिराइव करते फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट आंसर हो गया 83 का सी। क्वेश्चन नंबर 84। तो यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया, तो 2 टायर सिस्टम अशोक मेहता कमेटी द्वारा 4 का हो गया डी। पंचायत राज इलेक्शन, तो पंचायती राज इलेक्शन, ये पंचायत किसमें 73rd में, तो इसका करेक्टली मैच हो गया ये नगर पंचायत 74, तो ये हो गया बी। और डेमोक्रेटाइजेशन बी आर मेहता कमेटी, ए का हो गया सी। 1 का सी है ना, 2 का बी, 1 का सी, 2 का बी, राइट आंसर होगा 3 का ए और 4 का डी, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन में विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट किसमें है, पार्ट 4 में। 36 से 51, राइट आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंडिया फेडरल सिस्टम बिकम यूनिटरी, इंडियन फेडरल सिस्टम कब यूनिटरी बनता है, तो ये बनता है ड्यूरिंग द एक्सटर्नल इमरजेंसी, राइट आंसर हो गया ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसका स्टडी है, तो ये है पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का। 87 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा गवर्नेंस मॉडल जो है मोस्ट अलाइन है विद द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइज्ड, आंसर है प्लूरलिस्टिक गवर्नेंस, दैट इज 88 का राइट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 इसमें पता नहीं चल रहा है, एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 90 है ना, इसमें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट जो था ये एसएसआई सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी को ऐड किया। 92nd अमेंडमेंट जो था ये 4 लैंग्वेज को ऐड किया 8 शेड्यूल में, प्रमोटिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये तो गलत है। 102nd अमेंडमेंट, इसका जो करेक्टली मैच होना चाहिए डी होना चाहिए, है ना। और 106 गेव ये होना चाहिए, तो 3 4 तो गलत है, 3 खत्म 3 खत्म, तो राइट आंसर हो गया केवल ओनली 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। Which one of the following is the correct order of distribution of scheduled tribes of India from south to north? तो south north जो कोटा, वारली, भील और गढ़ी, राइट आंसर 91 का डी। 92 में कर रहा है, which consider the following statement about the population distribution in India? Geography strong influence the population distribution and density, बिल्कुल करेक्ट है। Northern plains have high density due to fertilized soil and the water, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। Peninsular density uniform so low density, है ना, यूनिफॉर्मली सोलो, ये इनकरेक्ट है, सो राइट जो आंसर है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट अ वेट लॉस इंडस्ट्री, कौन सा वेट लॉस इंडस्ट्री नहीं है, राइट आंसर है कॉटन, सॉरी इसमें जो राइट आंसर होगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जोम कल्टीवेशन इज द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो यह किसमें फॉल करता है, प्राइमरी एक्टिविटी में। 94 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन 95। Which of the following is not correctly matched, तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, डी। अष्टामोदाई ये फ्लेवर लेक नहीं है, बल्कि जो अष्टामोदाई है ये जो है ना आपका लगून और कायल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। Aravalli Range is present in the last word expansion region, बिल्कुल करेक्ट है। Aravalli Range is the major, what गलत है। Aravalli Mountains have the greatest impact on, बिल्कुल करेक्ट है। और Aravalli Range एक्सटेंड करता है दिल्ली टू अहमदाबाद, सो राइट आंसर है 1 3 and 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अरावली रेसिडुअल माउंटेन है, हिमालय यंगफॉल माउंटेन है, नीलगिरी वोल्केनिक माउंटेन और सतपुड़ा ब्लॉक। ये राइट आंसर 97 का सी। क्वेश्चन नंबर 98, which one of the following state is also known as land of red river and the blue hill? तो राइट आंसर असम 98 का सी। क्वेश्चन 99, टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन तो 75 16.6 है, राइट आंसर 99 का ए। क्वेश्चन नंबर 100, which one of the following island volcanic volcanic origin किसका है? तो बेरेन आइलैंड का, राइट आंसर है 100 का सी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों के उत्तर को देखे।